बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का न्यू सिलेबस का क्लास 6 का 4th लेसन का लेक्चर 5th है। बच्चों, अगर आपने 1st to 4th लेक्चर नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। इन द वैदिक वे ऑफ लाइफ ग्रेट इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू हेल्थ। वैदिक जीवन शैली में स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। Ancient Indian medical science promote a balanced diet, yoga and both physical and mental well-being। प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस संतुलित भोजन यानी कि बैलेंस डाइट, योगा और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग को बढ़ावा देता था। दिस हेल्प टू बूस्ट इम्यूनिटी। ये सब हमारी रोग से लड़ने की शक्ति यानी कि इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करता है। यानी कि बच्चों, आप योगा करोगे और आप बैलेंस डाइट करोगे, फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो सेहत है वो बढ़िया रहेगा। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे बॉडीगार्ड घर की रक्षा करता है, वैसे ही अच्छी इम्यूनिटी हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाती है। देयरफॉर पीपल लिव हेल्थी एंड लॉन्ग लाइफ। इसी वजह से उस दौर के लोग बहुत ही सेहतमंद यानी कि हेल्थी और लंबी जीवन यानी कि लॉन्ग लाइफ जीते थे। ट्राई दिस, ये करके देखिए। क्रिएट अ मील प्लान फॉर अ सिंगल डे ऑफ योर फैमिली। डिस्कस विथ योर फैमिली मेम्बर्स विच ऑफ दिस डिशेस आर मोर हेल्थी एंड वाई। अपने परिवार के लिए एक दिन का मील यानी कि प्लान, खाने का चार्ट बनाएं। फिर अपने घर के लोगों से डिस्कस कीजिए कि कौन सी डिश ज़्यादा सेहतमंद है और क्यों। तो बच्चों, अभी हम लोग इंटरटेनमेंट एंड गेम्स के बारे में देखें यानी कि मनोरंजन और खेल। म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, storytelling and philosophical discussion were the part of entertainment in Vedic life। वैदिक जीवन में मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट के लिए संगीत यानी कि म्यूजिक, डांस और गाना यानी कि सिंगिंग, बाजे बजाने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कहानियाँ सुनाने वाला स्टोरी टेलिंग और ज्ञान की बातें करना यानी कि फिलोसॉफिकल डिस्कशन शामिल था। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में समझे, उस ज़माने में टीवी या मोबाइल नहीं थे, इसीलिए लोग एक साथ बैठकर गाने गाते थे, बाजा बजाते थे और दादा दादी से कहानियाँ सुनते थे। दे प्लेड गेम्स सच एज आर्चरी, चैरियट, रेसलिंग एंड बोर्ड गेम्स लाइक सरिप्ट, अ गेम लाइक चेस। वे कई तरह के खेल खेलते थे जैसे धनुष बाण चलाना, आर्चरी, रथों की दौड़ यानी कि चैरियट रेसिंग, कुश्ती यानी कि रेसलिंग और सारिप्ट यानी कि सरिप्ट जैसे बोर्ड गेम्स जो आज के चेस या शतरंज जैसा होता था। फेस्टिवल एंड रिलीजियस गैदरिंग सर्व्ड एज अ वे ऑफ एंटरटेनमेंट एंड सोशल इंटीग्रेशन। त्यौहार यानी कि फेस्टिवल और धार्मिक सभाएं यानी कि रिलीजियस गैदरिंग लोगों के मनोरंजन का जरिया थी और समाज को आपस में जोड़ने यानी कि सोशल इंटीग्रेशन का काम करती थी। यानी कि सब लोग इकट्ठा होते थे और फेस्टिवल मनाते थे आज की तरह। इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक, अब हम लोग संगीत का महत्व देखेंगे। म्यूजिक हेल्ड अ पोजीशन ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक काल में संगीत यानी कि म्यूजिक का बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान था। इट वॉज नॉट मियरली अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। संगीत केवल मनोरंजन का साधन यानी कि मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था। म्यूजिकल नोट यानी कि स्वरस, जिसको आप स्वर बोलो, वेर कंसिडर्ड एसेंशियल ड्यूरिंग द रेसिटेशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट। वैदिक ग्रंथ और मंत्रों को पढ़ते समय संगीत के सुरों यानी कि म्यूजिकल नोट्स या तो स्वर का सही इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक माना जाता था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे सही टोन में गाने से गाना सुंदर लगता है, वैसे ही मंत्रों को सही सुर यानी कि सारे गामा में पढ़ना जरूरी होता है। म्यूजिक वॉज रिगार्डेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड एवरीडे लाइफ। संगीत को धार्मिक, आध्यात्मिक और रोजमर्रा के जीवन का एक अटूट हिस्सा यानी कि इंटीग्रल पार्ट माना जाता था। A good knowledge of musical notes was essential for the proper chanting of मंत्र। मंत्र के सही उच्चारण यानी कि प्रॉपर चैंटिंग के लिए संगीत के सुरों की अच्छी जानकारी यानी कि गुड नॉलेज होना बहुत जरूरी था। समवेद ड्वेल्स ऑन द पर्टिकुलर एक्सपेक्ट। समवेद यानी कि सामवेद मुख्य रूप से इसी संगीत वाले पहलुओं पर विस्तार से बात करता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज वीणा, मृदंग, शंख, कॉन्च सेल एंड बांसुरी वेर वाइडली यूज। उस दौर में वीणा, मृदंग या तो ढोल, शंख और बांसुरी जैसे इंस्ट्रूमेंट का बहुत इस्तेमाल होता था।
दिस इंस्ट्रूमेंट वेर प्लेड ड्यूरिंग याजनास, डांस परफॉर्मेंस एंड अदर रिलीजियस सेरेमनीज। ये सारे बाजे यानी कि इंस्ट्रूमेंट याजनास, डांस परफॉर्मेंस और दूसरे धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बजाए जाते थे। बोथ मैन एंड वीमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सिंगिंग एंड डांसिंग। पुरुष और महिलाएं यानी कि दोनों ही गाने और नाचने में बढ़ चढ़कर हिस्सा यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट लेते थे। इन द वैदिक पीरियड म्यूजिक सिंबलाइज प्योर जॉय एंड स्पिरिचुअलिटी। वैदिक काल में संगीत सच्ची खुशी यानी कि प्योर जॉय और आध्यात्मिकता या तो भक्ति स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक था। यानी कि सब लोग भजन गा गा के इसको करते थे। ठीक है बच्चों, भक्ति करते थे, गाना गाते थे, प्रेयर। वैदिक म्यूजिक फॉर्म द बेस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक विच इवॉल्व लेटर। वैदिक संगीत ने ही हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की नींव यानी कि बेस रखी, जो आगे चलकर और विकसित हुआ। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे द स्टेटस ऑफ वीमेन, महिलाओं की शक्ति। वीमेन वेर ऑनर्ड इन द अर्ली वैदिक सोसाइटी। शुरुआती वैदिक समाज यानी कि अर्ली वैदिक सोसाइटी में महिलाओं को बहुत आदर और सम्मान यानी कि ऑनर दिया जाता था। दे हैड राइट टू परस्यू एजुकेशन। महिलाओं को पढ़ाई लिखाई करने यानी कि परस्यू एजुकेशन का पूरा अधिकार था। जस्ट लाइक मैन, वीमेन हैड द फ्रीडम टू स्टडी द वेदस। पुरुषों की तरह ही महिलाओं को भी वेदों का अध्ययन करने यानी कि स्टडी द वेदस की पूरी आज़ादी यानी कि फ्रीडम थी। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, यानी जैसे लड़के गुरुकुल जाकर वेद और संस्कृत पढ़ते थे, बिल्कुल वैसे ही लड़कियां भी पूरी पढ़ाई करती थी। लोपामुद्रा, घोष, गार्गी, मैत्रेयी एंड अपाला आर द सम एग्जाम्पल ऑफ फेमस फीमेल स्कॉलर फ्रॉम दैट पीरियड। लोपामुद्रा, घोष, गार्गी, मैत्रेयी और अपाला उस दौर की कुछ बहुत ही प्रसिद्ध महिला विद्वानों यानी कि फेमस फीमेल स्कॉलर के उदाहरण हैं। मतलब बच्चों एग्जाम्पल में समझे, ये उस जमाने की सुपर स्मार्ट महिला डॉक्टर्स और प्रोफेसर जैसी थी जिन्होंने वेद के मंत्र तक लिखे थे। वीमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रिलीजियस रिचुअल एंड सेक्रिफिशियल सेरेमनीज। महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों यानी कि रिलीजियस रिचुअल्स और यज्ञों या तो हवन समारोह सेक्रिफिशियल सेरेमनीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट लेती थी। हावेवर ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड सोसाइटी बिकम इंक्रीजिंगली पैट्रियार्कल। लेकिन बाद के उत्तर वैदिक काल यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड में समाज धीरे धीरे पुरुष प्रधान पैट्रियार्कल बनता चला गया। रेस्ट्रिक्शन वेर इम्पोज्ड ऑन वीमेन एजुकेशन। महिलाओं की पढ़ाई लिखाई पर कई तरह की पाबंदियां यानी कि रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई। द फ्रीडम ऑफ वीमेन वॉज रिड्यूस ग्रेजुअली। महिलाओं की आज़ादी यानी कि फ्रीडम धीरे धीरे कम यानी कि रिड्यूस ग्रेजुअली होती चली गई। द रेस्ट्रेंट प्लेस अपॉन देम कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड वीमेन वेर रिड्यूस टू अ सेकेंडरी पोजीशन। उन पर लगाई गई रोक टोक बढ़ती गई और समाज में महिलाओं का स्थान दूसरे नंबर यानी कि सेकेंडरी पोजीशन पर ला दिया गया। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, यानी पहले जहां महिलाओं को बराबरी का हक था, बाद के समय में उनसे पढ़ाई और आज़ादी के अधिकार छीन लिए गए। तो बच्चों अभी हम लोग इकोनॉमिक लाइफ के बारे में देखें, आर्थिक जीवन और व्यापार। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग वैदिक पीरियड वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन यानी कि इकोनॉमिक लाइफ मुख्य रूप से खेती यानी कि एग्रीकल्चर और पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री पर आधारित था। दे कल्टिवेट वीट, बार्ले, राइस एंड अदर ग्रेन। वे गेहूं यानी कि वीट, जौ यानी बार्ले, चावल यानी कि राइस और दूसरे कई प्रकार के अनाज उगाते थे। एनिमल हेल्ड अ पोजीशन ऑफ वैदिक इमेंस वैल्यू ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक काल में जानवरों यानी कि एनिमल की कीमत और महत्व बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। काउ, ऑक्सन, हॉर्सेस, शीप एंड गोट वेर द एनिमल ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। गाय यानी कि काउ, बैल यानी कि ऑक्सन घोड़े, शिप यानी कि भेड़ और बकरियां गोट्स बहुत बड़े आर्थिक मूल्य वाले जानवर थे। द काउ वॉज यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। गाय का इस्तेमाल सामान के लेन देन यानी कि मीन्स ऑफ एक्सचेंज के लिए किया जाता था।
जरूरी नहीं बच्चों की गाय, और भी सारे जानवर का होता था। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में समझे, जैसे आज हम पैसे देकर सामान खरीदते हैं, वैसे ही उस ज़माने में गाय देकर अपनी पसंद की चीज़ें खरीदी जाती थी। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, गाय जरूरी नहीं। अगर बताओ जिसके पास गाय नहीं रहेगा वो क्या देगा? ठीक है। Horses were important for warfare and sacrificial rituals, while oxen were employed for plowing and transportation. घोड़े युद्ध यानी कि वॉरफेयर और यज्ञों के लिए ज़रूरी थे, जबकि बैलों का इस्तेमाल खेत जोतने यानी कि प्लोइंग और सामान ढोने या तो गाड़ियों ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता था, एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाने के लिए। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसको शॉर्ट समरी देख लेते हैं। हमने पढ़ा हेल्थ एंड इम्यूनिटी। हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती थी तब के टाइम पे। बैलेंस डाइट, योगा और फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग से इम्यूनिटी बढ़ती थी और लोग हेल्थी व लॉन्ग लाइफ जीते थे। फिर बच्चों हमने इंटरटेनमेंट एंड गेम्स देखा। म्यूज़िक, डांस, सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, इनके बारे में हमने देखा ना बच्चों। फिर हमने आर्चरी देखा यानी कि धनुष बाण, चैरियट रेसिंग के बारे में देखा यानी कि वो बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी के रेसिंग। फिर हमने रेसलिंग के बारे में देखा और सरीपटा वैदिक लाइफ का हिस्सा थे। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हमने देखा था ना, जो चेस जैसा था। फिर बच्चों हमने वैदिक म्यूज़िक के बारे में देखा। म्यूज़िक केवल इंटरटेनमेंट का मीन्स नहीं था, सामवेद संगीत से संबंधित है। वीणा, मृदंग, शंख और बांसुरी मुख्य इंस्ट्रूमेंट थे तब के टाइम के। फिर बच्चों हमने स्टेटस ऑफ वीमेन देखा। अर्ली वैदिक सोसाइटी में वीमेन को एजुकेशन, स्टडी ऑफ वेदास और रिलीजियस रिचुअल्स में भाग लेने का अधिकार था। ठीक है बच्चों, पढ़ाई के लिए था और जितने भी धार्मिक काम थे ना, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर पोस्ट वैदिक पीरियड में उनकी फ्रीडम और एजुकेशन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। ठीक है बच्चों, लग गई। फिर बच्चों हमने इकोनॉमिक लाइफ के बारे में देखा। इकोनॉमिक लाइफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर बेस्ड थी। वीट, बार्ले, राइस उगाए जाते थे। फिर हमने देखा बच्चों काउ मीन्स ऑफ एक्सचेंज थी। फिर बच्चों हमने देखा हॉर्स वॉरफेयर के लिए और ऑक्सन प्लोइंग व ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते थे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता हुआ। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।